तो हेलो पीपल्स, वेलकम टू सुपर वी चैनल एंड आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 3 की। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा गोकू उस बच्चे और प्लेनेट को बचाते हुए काफी घायल हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। बीरस को लगता है कि वो जीत चुका है और तभी वहां पर विश भी पहुंच जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी कुछ मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है, जिसमें उसे अपने दोस्त, फैमिली, बीरस, वजीटा और बाबा दिखती है। तभी गोकू सोचता है कि ये जगह कौन सी है, ये मैं कहाँ हूँ, क्या मैं पानी में हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। तभी अचानक से गोकू की नींद खुलती है और जैसे ही वो जागता है उसे याद आ जाता है कि वो कहाँ पर है। वो उठता है और अपनी यूआई फॉर्म में आ जाता है। उसके चारों तरफ से ऑरा निकल रहा होता है और ये सब देख के बीरस भी शॉक हो जाता है। बीरस को अब तक लग रहा था कि वो जीत चुका है, मगर वो ये चीज भूल गया था कि गोकू तब तक हार नहीं मानता जब तक वो मर नहीं जाता। गोकू उस बच्चे को पकड़ता है और उसको उसके प्लेनेट पे छोड़ आता है। जैसे ही गोकू वापस लौटता है, बीरस को लगता है कि गोकू फिर से उससे फाइट करेगा, बट गोकू बीरस को इग्नोर करके आगे चला जाता है। हम देखते हैं कि गोकू एक प्लेनेट की तरफ जाता है जो कि पूरा का पूरा खाली था, यानी कि उस पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। जिसके बाद गोकू इस प्लेनेट को पकड़ता है जैसे कि वो पूरे प्लेनेट को उठा रहा हो और गोकू का ऑरा पूरे प्लेनेट को कवर कर लेता है। जिसके बाद वो चारों तरफ फैलने लगता है। गोकू के आसपास और भी कई प्लेनेट होते हैं जिनके आसपास भी गोकू का ऑरा फैल जाता है। इसे देख के ऐसा लगता है कि गोकू का ऑरा पूरे यूनिवर्स में फैल चुका है, जिसे देख के बीरस और विश भी हैरान रह जाते हैं, स्पेशली बीरस, क्योंकि उसे लगा था कि ये फाइट उसके लिए काफी आसान होगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि गोकू उसे इतनी पावर यूज करने पे मजबूर कर देगा। जिसके बाद गोकू अपना हाथ आगे करता है और उसके ऑरा से एक ड्रैगन बनाता है जो कि प्लेनेट और ऑरा से बना हुआ था। ये ड्रैगन धीरे धीरे बीरस की ओर बढ़ता है, जिसे देख के बीरस को पता लगता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये ऐसी टेक्निक थी जो गोकू ने खुद बनाई थी। जिसका मतलब है बीरस ने इस टेक्निक के बारे में ना कभी सुना और ना कभी इसे देखा है, जो कि उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था। बीरस इस अटैक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि गोकू के अटैक के चारों तरफ एक ब्लैक एनर्जी आ जाती है, यानी कि बीरस अपनी डिस्ट्रॉयर की पावर को यूज कर रहा था, जिस वजह से वो सारे प्लैनेट्स कुछ ही सेकंड में टूटकर खत्म हो जाते हैं और एग्जिस्टेंस से मिट जाते हैं। गोकू ये देख के हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका पूरा अटैक बेकार हो गया है। तभी बीरस उसके पीछे पहुंच जाता है और गोकू के कंधे को पकड़ लेता है। बीरस अभी भी डिस्ट्रॉयर की पावर को यूज कर रहा था, जिस वजह से उसके हाथ से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। इसका मतलब है कि अगर उसने ज्यादा देर तक गोकू को पकड़े रखा तो गोकू भी हक्काई हो जाएगा, यानी एक्सिस्टेंस से मिट जाएगा। जिसके बाद हम बीरस की डिस्ट्रॉयर फॉर्म देखते हैं, जिसमें बीरस पूरा ब्लैक हो चुका था और उसकी चेस्ट पर डायमंड शेप की पैटर्न बनी हुई थी। उसकी बॉडी में से डार्क ऑरा निकल रहा था और उसकी मसल्स भी बड़ी हो गई थी। बीरस हंसते हुए बोलता है कि मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने डिस्ट्रॉयर फॉर्म और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कब कंबाइन किया था। गोकू, तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए। पर गोकू अपनी तारीफ सुन के जरा भी खुश नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है बीरस को हराना। गोकू तुरंत ही बीरस के सामने से गायब हो जाता है, पर बीरस बोलता है कि ये सब बेकार है, अब तुम्हारी स्पीड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर गोकू अपने हाथों से सुपर कामेहामेहा बनाता है और गोकू इस अटैक में इतना पावर डाल देता है कि उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। विश उन दोनों को देख के बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जल्द ही रुकने वाले हैं। और सच में लॉर्ड बीरस ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रॉयर पावर को मिला दिया है, यानी कि सच में वो गोकू को एज अ राइवल देखते हैं। गोकू अभी भी अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और बीरस भी उस अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार होता है। बीरस बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि यह फाइट ज्यादा लंबी होगी, बट अब ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा मेहनत कराओगे। हम देखते हैं कि विश बीरस के पास आ रहा होता है और गोकू का अटैक भी ऑलमोस्ट रेडी होता है, लेकिन अचानक से गोकू की बॉडी में कुछ होने लगता है। उसकी बॉडी से सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये फाइट एकदम से रुक जाती है। बीरस गोकू के अटैक को काउंटर करने के लिए रेडी था, मगर गोकू की बॉडी जवाब दे चुकी थी और गोकू एकदम से बेहोश हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर गोकू स्पेस में गिरने लगता है और एक पत्थर की ओर बढ़ने लगता है। ये देख के विश बोलता है कि देख के लग रहा है कि ये फॉर्म गोकू के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है और बीरस गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। तभी गोकू जाके पत्थर पे गिर जाता है और बीरस को एक बात याद आती है। उसे याद आ गया था कि यह फाइट असल में शुरू कैसे हुई थी। वो विश पर चिल्ला के बोलता है कि विश, मेरे प्लेनेट का क्या हुआ। विश ये देख के घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि प्लेनेट की हालत क्या हुई है। फिर हम सुप्रीम काय के प्लेनेट पे आ जाते हैं, जहाँ सुप्रीम काय गोकू की पावर के बारे में सोच रहा था, पर तभी वहाँ पर विश और बीरस आ जाते हैं। बीरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो विश का स्टाफ लेकर सुप्रीम काय की तरफ बढ़ने लगता है,
जिसे देख के सुप्रीम काय की गंदी फट जाती है। सुप्रीम काय बीरस को कहता है कि लॉर्ड बीरस, आप अचानक से यहाँ क्या कर रहे हैं। बीरस गुस्से में विस के स्टाफ को सुप्रीम काय के फेस पर लगाता है और बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम मेरे प्लेनेट को ठीक कर सकते हो या नहीं। विस बीरस पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है, लॉर्ड बीरस, मेरा स्टाफ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। सुप्रीम काय डरते हुए बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों सुप्रीम काय को लेकर बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। सुप्रीम काय उस प्लेनेट की हालत को देख के हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये बस सिर्फ इतना ही बचा है। विस इस बात पे हंस के बोलता है कि हाँ, तुम जितना देख रहे हो बस उतना ही बचा है। सुप्रीम काय ये सुन के हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि इस प्लेनेट की ये हालत किसने की। बीरस को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है, सिंह, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अब ये मत बोलना कि तुम ये प्लेनेट को ठीक नहीं कर सकते, ये तुम्हारा काम है। सुप्रीम काय कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस जितना मैंने सोचा था इसमें उससे ज्यादा टाइम लगेगा। यह सुन के बीरस शांत हो जाता है और विस को बोलता है, चलो गोकू के पास चलते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर वाला ऑरा तुमने गोकू के आसपास बनाया था वो जल्द ही खत्म होने वाला होगा। इस बात पे विरस हंसने लगता है और बोलता है, आप मुझे इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं ताकि वो गोकू के पास वापस जा सके। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस को देखते हैं और उसके अंदर हमें ग्रैंड प्रिस्ट को दिखाया जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट एक जगह पे खड़ा होता है और हम देखते हैं कि सभी एंजल्स उसकी तरफ चल के आ रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि आप सबका यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपको पता ही होगा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से छुपाई गई है, लेकिन उसे बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात ओमनी किंग तक पहुंच गई तो दिक्कत हो सकती है। सभी एंजल्स हैरानी से ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ग्रैंड प्रिस्ट ओमनी किंग तक नहीं पहुंचने देना चाहता था? इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो उस वीडियो के लिए हमारा लाइक एम है 50 लाइक्स, और जैसे ही एम कंप्लीट हो जाएगा मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही मांगा एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।